सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है, जो घंटी है, उस घंटी को भी दबाइए, ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे मेरे आने वाले वीडियोस के। बाइबल की बात को आप फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, सो प्लीज कीजिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की कि क्या कोविड वैक्सीन पशु की छाप है या नहीं, इज कोविड वैक्सीन द मार्क ऑफ द बीस्ट और नॉट। और हमने बाइबल और इतिहास में से देखा कि कोविड वैक्सीन जो है वो पशु की छाप नहीं है। हमने इतिहास में देखा कि बहुत सारी चीजों को समझा गया है कि वो पशु की छाप है और उनमें से कुछ भी नहीं थी। और फिर हमने देखा बाइबल में से कि जो पशु की छाप होगी वो एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होगी। इट विल बी पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि कोविड वैक्सीन एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट नहीं, ये एक मेडिकल सिस्टम का हिस्सा बनी है। और फिर हमने देखा कि जो बीस्ट है, जो पशु है और जो पशु की छाप है, वो कब रिवील होंगे हमें नहीं पता, परंतु जब वो होंगे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ये जो समय चल रहा है ये वो समय नहीं है जब पशु या उसकी छाप दिखाई देगी इस संसार में। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं, क्या मसीही लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, शुड क्रिश्चियंस गेट वैक्सीनेटेड और नॉट। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम बाइबल में से जानें। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जो आप शायद आज मेरे से पूछें, मेरे से ये प्रश्न पूछेंगे आप, क्या मैंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं, तो मैं उसका जवाब दूंगा हाँ जी, मैंने वैक्सीन लगवाई है, आई एम वैक्सीनेटेड फॉर कोविड। लेकिन आप पूछेंगे कि मैंने क्यों लगवाई, तो मैं आपको रीज़न दूंगा कि मैंने एक अच्छी रिसर्च की है, मैंने सारे के सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, मैंने देखा वैक्सीन किस चीज़ से बनी है और उसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं, उसके मेडिकल ड्रॉबैक्स क्या हैं, मेरी बॉडी में कैसे रिएक्ट करी, मैंने सब कुछ एक रिसर्च की और फिर मैंने वैक्सीन लगवाई। काश ये सच होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कोई रिसर्च नहीं की, मैंने कोई पेपर नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता कि वैक्सीन बनी किस चीज़ से, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसका मिश्रण क्या है, लेकिन मैंने फिर क्यों लगवाई वैक्सीन, ये प्रश्न आप मेरे से आज पूछेंगे। तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि मैं एक सेमिनरी का लेक्चरर हूं। आई एम अ लेक्चरर ऑफ द बाइबल। मैं बाइबल के बारे में बात कर सकता हूं, मैं बाइबल की टीचिंग दे सकता हूं, मैं बाइबल का स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट नहीं हूं। बायोमेडिकल साइंटिस्ट ना होने की वजह से मुझे नहीं पता कि वैक्सीन के लाभ क्या है, उसके घाटा क्या है। लेकिन मैंने फिर भी क्यों लगवाई, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट था उन बायोमेडिकल साइंटिस्ट पर, उन डॉक्टर्स पर जिन्होंने इस पर वर्क किया, उन्होंने ये वैक्सीन बनाई। और ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में। मैंने कोई स्टडी नहीं की जिस वजह से मुझे पता होता कि वैक्सीन अच्छी होगी, लेकिन मैंने भरोसा किया, मैंने ट्रस्ट किया। इस संसार में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मसीही हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेडिकली हमारे लिए ये वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सही है। उन मसीही डॉक्टर्स ने जब इस बात का आश्वासन दिया है तो हम क्यों ना लगवाएं। जो प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है, और ये जो भरोसा है ये बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। इनफैक्ट जब हम कोई मेडिसिन, हम दवाई लेते हैं, उसमें भी हमारा भरोसा दिखता है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमें दवाई लिख कर देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, हम जाकर खरीदते हैं और हम खा लेते हैं। हमें नहीं पता होता हर दवाई का बेनिफिट क्या होगा, उसके मिश्रण क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, परंतु हम फिर भी लेते हैं क्योंकि हम भरोसा करते हैं उन डॉक्टर्स पर और हम खा लेते हैं वो मेडिसिन। हम भरोसा करते हैं उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो ये दवाइयों को मैन्युफैक्चर करती हैं, जो बनाती हैं। हम भरोसा करते हैं अपनी गवर्नमेंट का जो इन मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए एक मंजूरी देती हैं ताकि ये बिक सकें और लोग इनको खाकर अपने शारीरिक रूप से ठीक हो सकें। तो हम तीन चीज़ों का भरोसा करें, अपने डॉक्टर्स का, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का और अपनी गवर्नमेंट का भी। और ये बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट इज़ वेरी क्रूशियल, और इसीलिए ट्रस्ट चाहिए ताकि हम कोविड वैक्सीन लगवाएं। उस चीज़ में भी हमें ट्रस्ट की आवश्यकता है। ट्रस्ट हर एक चीज़ में दिखता है, हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में भी दिखता है कि हम आत्मिक चीज़ों में भी हम भरोसा करते हैं। हमने प्रभु पर भरोसा किया ताकि हम क्या करें, सैल्वेशन को पाएं, अपने मोक्ष को प्राप्त करें। सो ट्रस्ट इज़ वेरी क्रूशियल इन एवरीथिंग। हम जब किसी बस में बैठते हैं तो हम उस बस ड्राइवर का भरोसा करते हैं कि वो सेफली हमें उस
मंजिल तक पहुंचाएगा जहां पर हम जाना चाहते हैं। कई लोगों ने एक बात और की है कि 2 साल के बाद जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो मर जाएंगे। और जब मैंने ये खबर सुनी मैं थोड़ा हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा भी गया। क्या पता मैं मर जाऊं 2 साल के बाद वैक्सीन लगवाने के। लेकिन उसमें भी एक ही प्रश्न आता है कि मेरा भरोसा किस पर है? Whom do I trust? Whom do we trust? हम किस पर भरोसा करते हैं? क्या हम मृत्यु से डरते हैं? यदि हम डरते हैं तो मैं आपको बाइबल में से कुछ पढ़ाना चाहता हूं। वो है रोमियो उसका 14 का 8। उसमें ऐसे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमन चैप्टर 14 वर्स 8। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए, और यदि हमारी मृत्यु होती है तो वह भी प्रभु के लिए। इसलिए हम जीवित रहें या हमारी मृत्यु हो, हम प्रभु ही के हैं, हम प्रभु के हैं। Whether we live or die, we belong to the Lord। तो यदि ये बात सच्ची निकलती है कि 2 साल के बाद हम मर जाएंगे, तब भी हम प्रभु के पास हैं, और यदि ये बात झूठी निकलती है तब भी हम प्रभु के ही हैं। हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम प्रभु के ही हैं। तो जब हमारे पास भरोसा है प्रभु पर, जो हमें ये भरोसा भी करने का आश्वासन देते हैं कि हम वैक्सीन का भरोसा कर सकें, हम उन डॉक्टर्स का भरोसा कर सकें। शुरू में हाँ मुझे भी डाउट था, आई वाज स्केप्टिकल, परंतु फिर मैंने प्रभु पर भरोसा किया, उन साइंटिस्ट, उन डॉक्टर्स पर भरोसा किया जिन्होंने इसको बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा ये सुनकर कि चाहे हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं। तो वैक्सीन या कुछ और जो भी है उसे हमें करने में क्यों डरना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस बात का जवाब देने के लिए कि हमारा भरोसा आप पर होना चाहिए। यदि हमारी सरकार हमारे लिए मदद कर रही है वैक्सीन से ताकि हम बच सकें, तो हम क्यों ना लगवाएं। धन्यवाद तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज आप वैक्सीन लगवाइए और दूसरों को भी बाइबल की बात के बारे में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।